सबको जय मसीह की। प्रियो, सच में ये बहुत बड़े धन्यवाद का विषय है कि इतने भयानक समय को आप सबने, हम लोगों ने सरवाइव किया है। ये महामारी का समय जो इससे पहले शायद इस दुनिया में एक साथ कभी नहीं देखा गया था। सच में ये बहुत बड़े धन्यवाद का विषय है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमने बहुतायत से अपने ऊपर उतरता हुआ देखा। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस चैनल के ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी, उनके इनविटेशन के लिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और इस बोझ के लिए धन्यवाद जो आपके हृदय में पाया जाता है कि आप जगत के छोर तक प्रभु के कलाम को स्प्रेड कर रहे हैं। हालेलुया। जय मसीह की। अभी आप लोगों के सामने मैं एक मलयालम सॉन्ग गाना चाहती हूँ। उसका मीनिंग इस तरह से है, प्रार्थना के उत्तर देने वाले प्रभु तेरे सम्मुख में आती हूँ। और उसका स्टैंजा से इस प्रकार है, तेरे लोग तेरे आत्मा में भर जाए प्रभु, हमारे प्रार्थना सुनिए और हमारी याचना सुनिए। आपका शक्ति सामर्थ्य से हम भर जाना चाहते हैं, आप अपनी सामर्थ्य से हमको भर दीजिए। ये गाना एक प्रार्थना के रूप में है। उसका स्टैंजास भी आगे को इस तरह से है, आपका वचन से हमारे प्यास बुझाइए और आपका लहू बहाने से हमारा रोग और हमारा पाप सब कुछ समाप्त कीजिए। इस तरह से एक प्रार्थना के रूप में ये गाना है। चलिए प्रार्थना हम सुनेंगे। പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ഉത്തരം നൽകുന്നോനേ, നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ വരുന്നേ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ഉത്തരം നൽകുന്നോനേ, നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ വരുന്നേ. സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹ ഭണ്ഡാരത്തിൻ വാതിൽ തുറക്കണമേ. സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹ ഭണ്ഡാരത്തിൻ വാതിൽ തുറക്കണമേ. കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന, നൽകണേ എൻ യാചന. കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന, നൽകണേ എൻ യാചന. പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം തരുമെന്നരുളിയോനേ. പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം തരുമെന്നരുളിയോനേ. നീക്കം വരാത്ത നിൻ വാഗ്ദത്തമെൻ പേർക്കു നീ തന്നുവല്ലോ. കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന, നൽകണേ എൻ യാചന. കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന, നൽകണേ എൻ യാചന. പാപവും രോഗവും അകറ്റിടുവാൻ രുധിരത്തിൽ അത്ഭുത ശക്തി ഇന്ന്. പാപവും രോഗവും അകറ്റിടുവാൻ രുധിരത്തിൽ അത്ഭുത ശക്തി ഇന്ന്. പകരുക ആത്മാവിൻ തിരുശക്തിയാൽ നിറയുവാൻ നിൻ ജനങ്ങൾ. കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന, നൽകണേ എൻ യാചന. കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന, നൽകണേ എൻ യാചന.
आज का जो मेरा विषय है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं वर्ड ऑफ गॉड को मेडिटेट कर रहा था, मैं लॉर्ड से कुछ सवाल कर रहा था, मैं कुछ चीजों पर मनन कर रहा था और मैं क्वेश्चन कर रहा था लॉर्ड से कि लॉर्ड व्हाट इज लाइफ। क्योंकि प्रिय आप जानते हैं पूरी जिंदगी लोग दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए गुजारते हैं और उनकी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो बहुत सीमित होती हैं। पूरी जिंदगी लोग अपनी आवश्यकताओं की बात करते रहते हैं, पूरी जिंदगी उनकी प्रार्थनाओं की लिस्ट खत्म नहीं होती। आप जानते हैं लोगों की यही प्रार्थनाएं होती हैं, तो मुझे नौकरी दे दे, सरकारी जॉब दे दे, इसको आशीष दे, उसको आशीष दे, चंगाई दे दे, घर दे दे, शादी हो जाए, बच्चों पर आशीष आए। यही मोस्टली हमारी प्रार्थनाओं का केंद्र बिंदु होती हैं, हमारे यही विषय होते हैं ता उम्र। और जब मैं इस बात को चिंतन मनन कर रहा था, प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मेरी आंखों को खोला और मैं वचन की रोशनी में इस बात को देख पाया कि इट्स नॉट अबाउट मी, लाइफ इज ऑल अबाउट जीसस। हम पूरी जिंदगी उल्टा देख रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि जिंदगी मेरे आनंद के विषय में है, मेरी आवश्यकताओं की बात हो रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। हमें ताउम्र ये लगता है कि मैं अगर इन चीजों को भोग लूंगा, अगर ये चीजें मेरे पास आ जाएंगी तो शायद मेरे भीतर वो आनंद आ जाएगा। और जब वो चीज हमें मिल जाती है फिर हम दूसरी चीज की तरफ निकल पड़ते हैं और ये दौड़ ताउम्र चलती रहती है और खुद हमें भी नहीं पता चलता कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसे मैं बाहर से भोग लूं, यानी कि बाहर कोई भी ऐसी चीजें संसार में नहीं है जिसे मैं खा लूं या यूज कर लूं या अपना कर लूं। यानी आनंद बाहर से भीतर की ओर नहीं आता है, भीतर से बाहर की ओर स्प्रेड करता है, भीतर से बाहर की ओर फ्लो करता है। हालेलुया। अगर आपके भीतर वो आनंद है जो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होता है, जो वर्ड ऑफ गॉड पढ़ने वालों के हृदय में उमड़ता है, तो आप आनंदित हैं। नहीं फर्क पड़ता कि आप पर वो चीजें जो दुनियावी लोगों को चाहिए वो हैं या नहीं है। प्रियो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मेरा है, मेरा नाम जॉनसन जेम्स है, मैं मुरादाबाद शहर से बिलोंग करता हूं और 2008 तक मैं एक दुनियावी दौड़ को दौड़ रहा था। मैंने MBA किया और सेक्युलर वर्ल्ड में रहते हुए मेरी सोच भी बिल्कुल वैसी थी, बहुत मनी माइंडेड था और मुझको लगता था कि बस जिंदगी का उद्देश्य यही है, कमाना है, खाना है और एक दिन मर जाना है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मेरे भीतर एक कॉल, एक बुलाहट को रखा और मैं उस आवाज को सुन भी पाया। और 2008 में मैं इस संसार को रिजाइन करके पूरी तरीके से अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करके अपने जीवन को जी रहा हूं और प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं उस कॉल से जो उसने मुझे दी है बहुत खुश हूं। उसने खूबसूरत से मिनिस्ट्री दी है, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज। पिता का धन्यवाद हो प्यारे लोगों प्रभु के कि सच में ये अनुग्रह का समय है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस युग के अंदर जी रहे हैं। प्रियो ये होली स्पिरिट का युग है। एक समय था जब वो यहोवा परमेश्वर का युग कहलाया, जो अपने नबी, अपने भविष्यवक्ताओं से बातें किया करता था दर्शन के द्वारा। उसके बाद एक समय आया 2021 साल पहले जो यीशु मसीह का युग कहलाया। और आज जिस युग के अंदर, जिस अंतिम घंटे के शायद अंतिम पलों के अंदर जो हम चल रहे हैं, ये होली स्पिरिट का युग है। क्योंकि वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उड़ेलूंगा।
अपने टॉपिक की ओर वापस लौटेंगे। जैसे मैंने कहा, लाइफ इज ऑल अबाउट जीसस। वो मेरे भीतर, वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो मुझे दिया गया है, वो मेरे भीतर मेरे साथ कंफर्टेबल है या नहीं है। प्रियो, जैसे मैंने कहा, ये मेरे लाइफ, मेरे आनंद के विषय में नहीं बात करती है। ये सब कुछ यीशु मसीह के विषय में है कि यीशु मसीह मुझसे खुश है या नहीं। मेरे जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है जिससे परमेश्वर का आत्मा नाराज हो जाए, शोकित हो जाए। क्योंकि वचन में लिखा है, आत्मा को, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। प्रियो, बहुत से लोगों को नहीं पता कि उनके पास से होली स्पिरिट जा चुका है। उनके जीवन की दिनचर्या ऐसी है, उनके कार्य ऐसे हैं, उनके सोच, उनके विचार इतने दूषित हो चुके हैं जिसमें होली स्पिरिट नहीं ठहर पाता। क्योंकि प्रियो, इसके नाम के आगे ही लिखा है पवित्र आत्मा। और वचन में लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करना चाहता है। प्रियो, जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, जब आपको समझ में आ जाता है कि जिंदगी सिर्फ दौड़ते रहने का नाम नहीं है, सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचते रहने का नाम नहीं है, सिर्फ धन के बारे में सोचते रहने का नाम नहीं है, और जब आपको समझ में आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में है। प्रियो, आपने लोगों को प्रार्थना करते हुए सुना होगा कि पवित्र आत्मा आ। वो गीत गाते हैं, उस गीत में कोई परेशानी नहीं है प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स योर ड्यूटी कि आप होली स्पिरिट को ये कहें कि होली स्पिरिट, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। वो आपके साथ रहना चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये नहीं लिखा है कि बन जाएगा या बन सकता है। वो मेरे साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उसके साथ हूं या नहीं हूं, सवाल ये है। जब आपका फोकस पूरी तरीके से यीशु मसीह पर आ जाता है, पवित्र आत्मा पर आ जाता है, जब आप सोचते हो कि प्रभु मेरे जीवन का केंद्र बिंदु आप रहेंगे, जब आप कहते हो प्रभु हर भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं कलाम से अपने दिन की शुरुआत करूंगा, पिता मैं दिन भर में कोई एक ऐसा विचार, कोई ऐसी बात अपने जहन में नहीं आने दूंगा, अपनी आंखों से पाप नहीं करूंगा, अपने जुबान से पाप नहीं करूंगा, मैं एक पवित्र जीवन जीऊंगा। जब आप दिन के हर एक पल में ये कहते हैं, होली स्पिरिट मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, फिर मैं बताना चाहता हूं, इट्स योर ड्यूटी कि आप होली स्पिरिट को ये रियलाइज कराएं कि आप होली स्पिरिट के साथ हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप उसको संभाल के रखते हैं, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, तब परमेश्वर का आत्मा आप पे उतरता है। तब आप जान पाते हैं प्रभु के आत्मा के सामर्थ को, उसके कार्य को, और चलते फिरते फिर आप उसे अपने जीवन के अंदर अनुभव कर पाते हैं। प्रियो, आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह से बड़ा दूर निकल गए और उनको ये लगता है कि अब लौटना संभव नहीं है। उनको ये लगता है कि अब शायद खुदा हमसे दूर हो गया है, जुदा हो गया है, शराब हमारे जीवन में आ गया है, आ गई है, या और गुनाह और पाप की बातें वो उनके जीवन में व्यभिचार ने बड़ा ग्रिप कर ली है, जड़ें पकड़ ली है, जमा ली है। बहुत सारे लोग अपनी बुरी आदतों से नहीं छूट पा रहे हैं। प्रियो, एक कलाम मेरे साथ निकालिएगा जो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के अंदर दिया गया है। जब तक ये संसार रहेगा तब तक वो स्टेटमेंट बना रहेगा जो आपसे कुछ कहता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय
और उसके 11 पद से आगे आप जानते हैं इस कलाम के विषय में। यह है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। प्रियो, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप जानते हैं इस दृष्टांत के विषय में कि एक पिता था, उसके 2 बेटे थे। छोटा बेटा पिता के पास जाता है और कहता है, प्रभु के तू मेरी संपत्ति का भाग मुझे दे दे, और उसके बाद जाके कुकर्म में उस संपत्ति को उड़ा देती है। प्रियो, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, जो इस दृष्टांत को नाम दिया गया है, ये दुनिया के द्वारा दिया गया है, लोगों के द्वारा दिया गया है। इस दृष्टांत के भीतर कहीं भी आप ये नहीं पाएंगे कि पिता ने उसे उड़ाऊ पुत्र कहा हो। दूसरी बात, अगर इस दृष्टांत पर आप आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसने अपनी सारी संपत्ति जो इकट्ठा करके ले गया था, उसने गलत कार्यों में, व्यभिचार में सब कुछ बर्बाद कर दिया, और उसकी दशा इतनी बुरी हो गई कि वो खाने के लिए मजबूर हो गया था जो सुअर खाते थे, सुअरों के साथ रहने के लिए मजबूर था। प्रियो, उसकी आत्मा रोती होगी, अपने आप से घिन आती होगी कि मैं ये कैसे जीवन के अंदर चला गया हूं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत से जवान बच्चे हमसे बात करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हमसे बात करते हैं जो निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन आपके लिए ही है। बहुत आसान है निकलना। प्रियो, जब इस छोटे बेटे की अगर हम बात करें जो गुनाह और पाप में खो गया था, और जैसे मैंने कहा सुअरों के साथ रहने को मजबूर था, उनको चराने का काम उसे मिला था, उसको अपने तन से दुर्गंध आती होगी। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें। उस समय के अंदर जो लोग सुअरों को चराते थे वो सबसे छोटे गिने जाते थे समाज के अंदर, कोई उनसे कोई मेल जोल नहीं रखता था। और आप जानते हैं आज भी तो ऐसा ही है। अगर इस तरीके के लोग हमारे समाज में होते हैं तो उनसे कोई मेल मिलाप नहीं रखना चाहता, तो सोच के देखिए उस समय कितना बुरा हाल होगा। उस समय कोई इनसे विवाह नहीं करता था, कोई इन्हें अपने घर में अपने बर्तनों में नहीं खिला सकता था, नहीं खिलाता था, कोई लेन देन नहीं रखता था। और सबसे भयानक बात, ये जो लोग होते थे इनसे परमेश्वर की उपासना यानी कि उसकी प्रार्थना का अधिकार छीन लिया जाता था। ओह, कितना भयानक है। प्रियो, ये आज भी ऐसा ही है। जब एक व्यक्ति घिनौने पाप और गुनाहों में चला जाता है, जब उसके जीवन के अंदर व्यभिचार आ जाता है, जब वो ऐसी व्यर्थ की चीजें मोबाइल के अंदर देख रहा होता है, अपने सोच में व्यभिचार में जकड़ जाता है, आप जानते हैं क्या होता है? उसके अंदर से उसको खुद ये लगता है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं यीशु मसीह के नाम को नहीं पुकार पाऊंगा, और वो परमेश्वर के भवन जाना ही बंद कर देता है, संगतियों से बचने लग जाता है, उसकी भोर की प्रार्थनाएं खत्म होती जाती हैं, उसके कलाम पढ़ने का मन नहीं करता। इन शॉर्ट, दुष्ट उससे गुनाह और पाप के कारण इबादत करने का, प्रार्थना करने का अधिकार छीन लेता है। लेकिन अद्भुत बात इसी दृष्टांत के अंदर है, और वो लाइन मुझे हमेशा बड़ी आशीष देती है। लिखा है, जब ये छोटा बेटा अपने आपे में आया। हालेलुया। प्रियो, आपे में आना बहुत जरूरी है। ये गुनाह पाप करते करते थक चुका था। ये जब उन सुअरों के साथ रहता था, पेट भर खाने को नहीं मिलता था, तन से दुर्गंध आती थी। लिखा है, एक रोज अपने आपे में आया। प्रियो, न जाने कितनी रातें इसने ऐसी गुजारी होगी, जब बिस्तर पर अपने बिछौने पर ये तड़पता होगा, जब ये आहें भरता होगा, जब इसके आंसू निकलते होंगे, क्योंकि आसान नहीं था ये फैसला लेना कि मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा, क्योंकि ये जानता था कि अब मेरा वहां पर लौटने का कोई अधिकार बचा कहां है, मैं सब कुछ लेकर अलग हो चुका हूं। लेकिन एक रोज इसने फैसला किया कि मैं अपने पिता के पास लौटूंगा। मैं उससे कहूंगा, हे मेरे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में गुनाह किया है, पाप किया है, मैं पुत्र होने का अधिकार तो खो चुका। अपना मजदूर रख ले मुझे, अपना नौकर बना ले मुझे,
बस मैं लौट आना चाहता हूं। प्रियो, बड़ी अद्भुत बात लिखी है जो 20वीं आयत में आपको मिलेगी। लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। प्रियो, लिखा है अभी वो अपने घर के रास्ते में ही था, बहुत दूर था, अभी घर नहीं पहुंचा था। प्रियो, ये है पिता का प्यार। वो प्रतिदिन इसकी बाट जोहता था, प्रतिदिन इसका इंतजार करता था। प्रियो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने प्रार्थना कक्ष को खो दिया है, जिन्होंने अपने प्रार्थनाओं के जीवन की वो आग खो दी है। प्रियो, वो समय जिस समय आप घुटने टेक कर प्रार्थनाएं करते थे, आप यकीन मानिएगा ठीक उसी समय यीशु मसीह बाहें फैलाकर आज भी आपका इंतजार करता है। और उसके बाद प्रतिदिन इंतजार करने के बाद निराश हताश होकर लौट जाता है। ये पिता भी प्रतिदिन बाट जोहता होगा कि शायद आज मेरा बेटा लौट आएगा, आज मेरा बेटा लौट आएगा। प्रियो, लेकिन आज जो मेरा वचन का जो सार है वो थोड़ा सा अलग है। प्रभु ने कुछ अलग बात करी इस कलाम के द्वारा। आप जानते हैं इस दृष्टांत के आगे क्या हुआ। बेटा रोता है, रिपेंटेंस करता है, अपने गुनाहों को मान लेता है कि मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मुझे नौकर रख ले। पिता उसके रिपेंटेंस को सुनता है, स्वीकार करता है, माफ कर देता है। उसके बाद लिखा है वो अपने नौकरों को हुक्म देता है, झट अच्छे से अच्छा तुरंत वस्त्र लाकर इसे पहनाओ, अच्छे से अच्छी जूतियां इसके पांव में पहनाओ, इसके हाथ में उंगली में अंगूठी पहनाओ। हर एक चीज का भेद है। वस्त्र दिखाते हैं धार्मिकता को, लिखा है धार्मिकता का वस्त्र पहनाओ, अधिकार वापस करो। अंगूठी दिखाती है अधिकार को, जूतियां दिखाती है सुसमाचार सुनाने को, कि अब भी तुम सुसमाचार सुना सकते हो, अभी भी गॉस्पेल प्रीचिंग इज योर राइट। ये सारी चीजें, लेकिन मैं इस पे चिंतन मनन कर रहा था कि इस सब में सबसे बड़ा क्या था। क्या वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाया जाना, क्या वो अंगूठी का लौटाया जाना, क्या वो पांव में जूती का पहनाया जाना, या वो पले हुए बछड़े को मारना और आनंद करना, क्या था सबसे बड़ा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा था पिता का बाहें फैलाकर उसे गले से लगा लेना। हो तू मेरा बेटा है। वो लिखा है इसने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे बहुत चूमा। प्रियो, जब उस पिता ने उसके माथे पर प्यार किया होगा, वो चुम्बन लिया होगा, प्रियो आप सोच के तो देखिए, चाहे आप अपने जीवन की कैसी भी दशा में क्यों ना हो, वो आपसे बहुत प्यार करता है। जैसे मैंने कहा, ये दृष्टांत एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है जो यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा इस पूरे संसार पर कहा है, डिक्लेयर किया है। और ये स्टेटमेंट ये कहता है, कहीं से भी लौटा जा सकता है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लौट आने का समय है। आप अपने जीवन की कैसी भी दशा में क्यों ना हो, कितना भी दूर क्यों ना निकल गए, सिर्फ एक बार लौटा जा सकता है। वो आज भी बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। बस आपको आप भी में आने की जरूरत है। आइए, जब परमेश्वर का कलाम आपसे बात कर रहा है, इसी समय घुटनों पर आने की जरूरत है। इसी समय यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। उससे कहें, प्रभु मैं लौट आना चाहता हूं। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, मेरे प्रभु, मेरे यीशु नासरी, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद मेरे पिता। जब आपने इस कलाम के द्वारा हमसे बात की है प्रभु जी, सच में प्रभु
इससे पहले कि न्याय का वो दिन आ जाए। लौट आने का समय है, लौट आने की आवश्यकता है मुझे, क्योंकि आज भी आप बाएं फैला के इंतजार कर रहे हैं। प्रभु वचन के सुनने वालों पर, देखने वालों पर आपका आत्मा, आपका अभिषेक इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से रिलीज करता हूँ। इन्हें सारे बंधनों से आजाद करें जीसस। यीशु ठहरने वाली आशीष और कल्याण होता, यीशु के नाम से प्रार्थना।